अच्छा जी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है कंपाउंड मैटर की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास मैटर की जो हमने क्लासिफाई किया हुआ है मैटर को किस में, सब्सटेंस में, सब्सटेंस को फिर हमने मज़ीद क्लासिफाई किया है एलिमेंट में, एलिमेंट को हमने डिस्कस कर दिया। नाउ वी विल कम टूवर्ड कंपाउंड। व्हाट इज़ कंपाउंड? हमारे पास कंपाउंड क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, कंपाउंड हमारे पास क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है या सब्सटेंस है। तो हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस। It is made up of chemical combination of two or more element in fixed ratio by mass। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमारे पास एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्या मतलब? जिसकी अगर हम किसी भी सब्सटेंस है उसकी हम अगर कंपोजिशन देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो वो फिक्स्ड होनी चाहिए। मीन अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या हमारे पास हम लेते हैं मीथेन गैस ले लेते हैं, यहाँ से हम आप एक्सप्लेन ज़्यादा होगा, या हम मीथेन नेचुरल गैस हम लेते हैं। तो नेचुरल गैस में अगर हम कंपोजिशन देखें नेचुरल गैस की, तो उसमें हमेशा हर जगह पे हमारे पास इसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगी, सेम होगी, कि उसमें एक कार्बन होगा और 4 उसमें हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट प्योर सब्सटेंस। तो व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस है, मेड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। इनकी कंपाउंड की जो है वो हमारे पास होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लेते हैं, जितने भी हम चीज़ें उनमें ऐड करते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्मली एक पूरी तरतीब से डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। मीन उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। अब जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, हमने पहले व्हाट इज़ केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। ठीक है, तो रिएक्टेंट, अब इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास कंपाउंड है। अब हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड हमारे पास वाटर है। ठीक है, अब वाटर की जो हमारे पास हमने ऊपर डिस्कस किया, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। मतलब कि कंपाउंड जो हमारे पास बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती हैं हमारे पास उन एलिमेंट से जिनसे मिलके वो बनता है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब हमने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, जब इसको हमने कंबाइन किया तो वो हमारे पास वाटर बन गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखें, हाइड्रोजन जो है वो गैस था, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब आपस में केमिकली रिएक्ट हो गए तो वो हमारे पास क्या बन गया? लिक्विड, एक और स्टेट ऑफ मैटर बन गई, लिक्विड स्टेट बन गई। तो इसी तरह कंपाउंड, ये जो हमारे पास बन गया, प्रोडक्ट बन गया, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। मतलब जिन चीज़ों से ये मिलके बनते हैं उनसे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी जो कंपाउंड हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, तो कंपाउंड एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। ठीक है, कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल फार्मूला से करेंगे। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड यूजिंग सिंबल फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। ठीक है, कोई भी आप लोग सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना है, जैसे वाटर है तो वाटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिंबल से, जैसे H2O है। ठीक है, तो वो H2O उसका क्या हो गया? वो उसका फार्मूला हो गया। तो जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे उनके फार्मूला से, या फिर फार्मूला को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह के? फार्मूला शोज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज मेड एंड देयर कंबाइनिंग रेशियो टू ईच अदर। अब फॉर्मूला हमें क्या शो करता है? वाटर है। ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि वाटर किससे बना है तो सिंपल वाटर लिख लिया, मुझे समझ नहीं आएगा कि वाटर किससे बना है। लेकिन जब वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं हम H2O, देन मुझे रियलाइज़ होता है, देन मुझे कंफर्म होता है कि हाँ, वाटर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये फॉर्मूला है जो शो करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, मीन हाइड्रोजन के सिंबल H और ऑक्सीजन का सिंबल O, ऑफ विच कंपाउंड इज मेड, कि कंपाउंड जो है किन से बना है वो सिंबल के थ्रू वो शो करता है। और इनकी कंबाइनिंग रेशियो भी बताता है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन कितने रेशियो में हमने यूज़ किया है और ऑक्सीजन हमने कितनी रेशियो में यूज़ किया है।
हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मीन 2:1 हमारे पास रेशियो वाटर की फॉर्मेशन में हमारे पास 2:1 के फॉर्मूले से हम वाटर को बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड है वो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम उनको केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंपाउंड होता क्या है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, ठीक है। जब दो, देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं केमिकली इन अ फिक्स रेशियो तो बाय मास, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो गया कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंपाउंड। इसी तरह एक और है हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। व्हेन 2 एक सोडियम है, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन है। व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली, केमिकल रिएक्शन से जब ये आपस में कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशियो के लिहाज से, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड का नाम देंगे, ठीक है। और कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से। फार्मूला किसे कहते हैं, फार्मूला हमें शो करता है एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी कंबाइनिंग रेशियो भी बताता है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं, राइट। अब देखें, हाँ, अगर हम कह रहे हैं सॉल्ट किससे बना है, तो नहीं पता चलेगा कि सॉल्ट किससे बना है। लेकिन जब मैं उसका फार्मूला देखती हूँ NaCl, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है जो नमक सॉल्ट है वो सोडियम और क्लोरीन से बना है, ठीक है। और कितनी रेशियो में बना है, 1:1 रेशियो में बना है, मीन 1 सोडियम है, रेशियो 1 क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया है वाटर को। तो वाटर हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। वाटर हमारे पास हाइड्रोजन से मिलके बना है, H2 प्लस O2 से मिलके बना है। जब इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन भी हम गैसियस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम गैसियस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। जब इनका केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये गैसियस फॉर्म लिक्विड में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा H2O वाटर, ठीक है। अब इसकी वाटर की जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी इन रिएक्टेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास चेंज होगी, मीन रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी चेंज होंगी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से। और इन एलिमेंट्स को हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अगर हम देखिए वाटर की हमारे पास रेशियो क्या है, 2:1। अगर वाटर की रेशियो को हम डिस्टर्ब कर लें, अगर हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं और 2 ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिर अगर रेशियो हम डिस्टर्ब कर लेते हैं तो हमारे पास वाटर नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखें H2O2 बन गया। अब हमने रेशियो अगर चेंज कर लेते हैं इसकी, वाटर में 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। अगर हमने 1 ऑक्सीजन मज़ीद ऐड कर लिया इसमें, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास वाटर नहीं बनेगा, बल्कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसीलिए हम डेफिनेशन में कहते हैं कि हमारे पास क्या कंपाउंड जो हमारे पास कैसे बनता है, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। इनकी जो रेशियो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो गई, 2:1 की जगह हमने 2:2 डाल दिया, तो वो वाटर की जगह हमारे पास कोई और कंपाउंड बन जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास रेशियो फिक्स्ड होनी चाहिए। जब रेशियो फिक्स्ड होती है, दैट मीन हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सब्सटेंस की ही हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है। जब जिन चीज़ में, और वो हमारे पास मैटर कहलाते हैं, जिन चीज़ों की हमारे पास कंपोजिशन या प्रॉपर्टी वो हमारे पास फिक्स नहीं होती, वो हमारे पास सब्सटेंस नहीं कहलाते, बल्कि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। और ये इस मिक्सचर को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।